आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मम्मी कुछ उतारा के ना होके देवो। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजनांदगांव से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर मनगटा एक क्षेत्र है। वहां पर विस्लिंग वुड करके एक रिसोर्ट है, विस्लिंग वुड्स 163। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। हमने इस नंबर पर बात करने का प्रयास किया, बंद रहा। ये भी नंबर बंद, लेकिन ये इस आखिरी नंबर पे हमारी बात हुई। क्या बात हुई आगे आपको खबर में दिखाएंगे। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि मुस्कान तिवारी 24 वर्षीय एक युवती थी, उसके साथ एक और युवती थी और कुल 6 लड़के थे। 3 लड़के रायपुर के बताए जा रहे हैं और एक आशुतोष नाम का जो लड़का है वो इसका संचालन करता है। उसने किराए पर इसे ले रखा है, वो इसका संचालन करता है। ये सारे लोग इन्होंने पहले रायपुर के विधानसभा रोड में एक क्लब में पार्टी की। उसके बाद रास्ते में सारे लोगों ने शराबखोरी की फिर से। उसके बाद ये एक ढाबा पहुंचे, ढाबे में इन्होंने वो खाना पैक कराया। खाना पैक करा के देर रात यहाँ पर पहुंचे, खाना वाना उन्होंने खाया और सुबह तकरीबन 4 बजे की बात है, 4 से 5 बजे की बात, कि वो बाथरूम में चेंज करने के लिए युवती गई, गिर गई। और उसके बाद जब यहाँ का जो स्टाफ है वो जाकर देखे उन लोग, तो वो मृत पड़ी हुई थी। आनन फानन में उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, तब पता चला कि वो मृत हो चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है, लेकिन मामला संदिग्ध है। मामला इसलिए भी संदिग्ध है कि 2 लड़कियां 6 लड़कों के साथ यहाँ पर आती हैं, रात को पार्टी करती हैं और एक युवती की मौत हो जाती है। क्या कुछ विवाद हुआ उनका आपस में, या फिर यह एक सामान्य मौत है, लेकिन जांच का विषय है। जांच का विषय इसलिए है कि मनगटा को बनाया गया था वन चेतना केंद्र। मनगटा वन चेतना केंद्र में जानवरों को रखने के लिए और लोग आए आकर्षित होकर के, लेकिन अब वनगटा वन चेतना केंद्र को देखने लोग बहुत कम आते हैं। क्यों आते हैं और क्या है इस पूरे क्षेत्र का औरा, बताऊंगा पूरी खबर में, बने रहिएगा मेरे साथ। इस जगह पर मैं रिसोर्ट के पास जहां पर हूँ, वहां पे इंटीरियर भी कराया गया है। उसमें एक खास चीज है, दिखाइए सौरभ जी ऊपर। देखिए ये जो सजावट की गई है, उसमें जो शराब की बोतलें होती हैं, हालांकि ये शराब की बोतल है कि नहीं, हाँ शराब की बोतलें, लेकिन इनके माध्यम से शराब की बोतलों को टांग कर उससे एक इस तरह से सजावट किया गया है। इधर इधर भी है, इधर ऊपर दिखाऊं, ये जो छोटा सा टेंट बना है उसमें भी आप देख सकते हैं। स्पष्ट एक निर्देश, मतलब एक जानकारी दी गई है लोगों को आकर्षित करने के लिए कि बोतलें टंगी हुई है, आओ भाई शराब पीजिए, आइए और जो अय्यासी करना है कीजिए। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि विस्लिंग वुड रिसोर्ट है ये, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और सीसीटीवी कैमरा का फोकस कहाँ है, दिखाओ सौरभ। ये दीवार है, मैं आपको उधर स्विमिंग पूल है वो दिखाओ सीधे। देखिए विस्लिंग वुड रिसोर्ट में ये जो कैमरा लगा है वो सीधे स्विमिंग पूल में लगा हुआ है। मतलब यदि यहाँ लोग आते भी हैं तो स्विमिंग पूल को सारा कैप्चर किया जाता है। मैडम विस्लिंग वुड रिसोर्ट से बात कर रही हैं क्या? हाँ बोलिए। एक्चुअली कल यहाँ पे एक घटना हुआ था मैडम, मैं इंडिया टाउन न्यूज से बोल रहा हूँ, यहाँ पे कवरेज के लिए आया था। यहाँ पे ताला लगा हुआ है। हाँ हाँ ताला लगाए हैं।
अच्छा, तो किसी को भेज सकती हैं क्या जो हमको थोड़ा सा कवर कर लेने दे? अ, क्योंकि खुला पड़ा था ना कल से, हाँ गाय वो। लोग जा रही थी कर। हम्म, अब पूरा पेड़ वेड़ खा जाएंगी ना, हाँ। सामान पड़ा है ऐसे, है ना। हम्म। अब कोई भी हाथ सपा चट कर लेगा, इतना इतना लाखों का हाँ सामान पड़ा है ना। हाँ हाँ, तो बस ये आप कौन बोल रही है मैडम? ऑनर बोल रही हूँ मैं। अच्छा, आपने आशुतोष को किराए पे दे के रखा था ना? जी जी जी। अच्छा, आप कहाँ यहीं छत्तीसगढ़ से हैं? हाँ जी। भिलाई से? आओ। अच्छा, तो किसी को बोलेंगे कि मैडम खोलने के लिए? देखती हूँ ना मैं अभी थोड़ा सा बाहर में हूँ, मैं आई हूँ ना, तो मेरे को बाहर में जा रही हूँ मैं कहा, मेरे को भी इधर उधर भागना पड़ रहा ना। जो सब जो बुकिंग होती है, तो कल उन लोग आए थे तो उनका रजिस्टर में एंट्री वगैरह नहीं था क्या? मेरे को कुछ भी नहीं मालूम ना। अच्छा अच्छा। मेरे को मालूम, हाँ मेरे को कुछ मैं तो बाहर में थी, 4 दिन से मैं पूना में थी, मेरा इवेंट था पूना में। अच्छा अच्छा। मैं सेहत की पाठशाला से मैं अच्छी हो गई करके मेरा इवेंट था, है ना। अच्छा अच्छा। तो उसके कारण मैं बाहर में थी, हम्म। लोनावाड़ा में। हम्म। तो लोनावाड़ा से जब मैं मुंबई आई तब कल पता चला मेरे को, तो मैं कल का ट्रेन नहीं था, आज रात में ट्रेन था 6 बजे का, तो 6 बजे से मैं बैठी हूँ, तो यहाँ पर अभी आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, हमको अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, अभी आके हम लोग देखते हैं ना। ठीक है ठीक है। इस मामले में क्या कुछ कहती है पुलिस प्रशासन, और क्या कुछ कहते हैं परिजन, और क्या कुछ कहते हैं वो लड़के जो यहाँ मौजूद थे कल रात को? बात करने का प्रयास करेंगे उनसे और बताएंगे हर वो हकीकत जो आप जानना चाहते हैं। मैंने जब बॉडी को देखा तो जब मैं पूछा, इनके फ्रेंड जो थे साथ में उनसे ही पूछा, तो उन लोगों का कहना था कि बाथरूम में फिसल के गिर गई है, सर में चोट आई है, इसलिए हम लोग इसको हॉस्पिटल लाए थे। लेकिन जब हमने पुलिस के सामने देखा तो बॉडी में किसी प्रकार का सर में चोट नहीं था, और ये था कि सर पे चोट नहीं थे, गले में नीला टाइप का निशान पड़ा था, गले में एकदम मतलब नीला पड़ गया। बाकी पूरे शरीर में ब्लड के क्लॉट थे। तो उतना मैंने पुलिस को भी बोला कि इसके गले पे निशान है, उन्होंने हालांकि उस चीज़ को लिखा है, और उसके बाद में मेरे को पीएम करके बॉडी को मुझे दे दिया गया। तो क्या लग रहा है, क्या करने गए थे वहाँ पे? ये रात को 10 बजे निकली थी, और घर पे ये बोल के निकली थी कि एक लड़का जो है, कोई फ्रेंड है, उसका बर्थडे है, तो हम लोग बर्थडे पार्टी में जाएंगे, बर्थडे पार्टी जा रही हूँ, मैं रात तक आ जाऊंगी घर में। कितने लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, कुछ जानकारी मिली? हमने कल एक लड़की को और 2 लड़के और एक रिसोर्ट का लड़का, 4 लोगों को हमने देखा है। बाकी का हमको पता नहीं। बॉडी को देखकर क्या लगता था, किस प्रकार से घटना? बॉडी को देख के तो लगता है कि हत्या किया गया है, हत्या करें, क्योंकि जो कुछ वस्त्र नहीं भी थे बॉडी के अंदर, के कुछ वस्त्र नहीं है, और ऊपर में भी जो वस्त्र पहनाया गया, तो घर से जो कपड़ा पहन के निकली थी, तो जब हमको बॉडी दिखाया गया और बॉडी पे जो कपड़ा था वो उसके कपड़े नहीं है, तो उससे और हमको आशंका होता है कि हत्या करके ही उसके कपड़े भी चेंज किया गया। अब इकलौता सहारा थी, वही सहारा थी मेरी, वही कमाती थी, तो हम लोग कहा तो सब कोई हम लोग को सहारा नहीं, सब हम लोग का सहारा टूट गया, उसी के भरोसे जीते थे हम। रहने के घर है न द्वार है न कुछ, एकदम साफ हमारा दुर्दशा है। कहाँ काम करती थी आप? तो मुक्ता टाकी में। तो क्या टाकी वालों से कुछ बात हुई? नहीं, किसी कोई कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर से बोल के गए जब बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, तो मना भी किया कि रात को मत जा, बोले नहीं जाऊंगा, वापस चले आऊंगा। पहले जाती थी, आ भी जाती थी, कोई ऐसा बात नहीं रहता था। सुबह ड्यूटी जाती थी, शाम को घर आती थी। लेकिन अब इसके बाद वो गई नहीं आई, 11 बजे हमको खबर मिला जब मर गई। कोई एक सहारा है, दूसरा कोई नहीं है सहारा। के साथ गलत हुआ है तो शासन से आप क्या मांग करते हैं? शासन से वही मांगता, कड़ी से कड़ी सजा दे वो लोगों जो दोबारा ऐसा कोई गलती ना करे। सर, कल जो मामला हुआ है, संदिग्ध परिस्थितियों में जो युवती की मौत हुई है, परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, तो क्या कुछ सामने आया है रिपोर्ट वगैरह में? देखिए, हमारे पास में जो सूचना आई, पहले तो ये सूचना आई थी कि पेडरी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं करके। जब हमारी टीम वहां जाके तस्दीक किया तब पता चला कि मनगट्टा में रात को कुछ युवक युवतियां रुके हुए थे, जो वहां पर रुकने के बाद में सुबह करीबन 4 बजे खाना खाने की जब बात हुई, तो जब एक जो लड़की है उसमें जो मृतिका है मुस्कान तिवारी, वो रूम से बाहर नहीं आई थी, तो उसकी जो सहेली जब देखने गई
तो वो बाथरूम में गिरी पड़ी थी। तत्काल उसका जो दोस्त है आशुतोष, उसको बुला के उनको उसका हाथ पैर मालिश किए, उसके बाद उसको पानी पिलाने का प्रयास किए। जब उसकी स्थिति नहीं संभली तो उन्होंने तो वहाँ से तुरंत पेंड्री मेडिकल कॉलेज लेके आए थे। जब वहाँ पर लेके आए तो मालूम पड़ा कि बाद में बच्ची उस लड़की की मृत्यु हो गई है। इस पर हमने तुरंत पहले तो मनगट्टा रिसोर्ट पे गए, मौके पे भी मौके का मुआयना किए। मुआयना करने के बाद ये मालूम पड़ा कि वो प्रथम दृष्टया हमें जो समझ में आया कि हो सकता है कि डिहाइड्रेशन के कारण या फिर और कोई रीज़न होगा। अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। पीएम रिपोर्ट जैसे भी आएगा तो उसके हिसाब से हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, मनगट्टा में तकरीबन 130 से 140 रिसोर्ट हैं। अभी जब इंडिया टाउन की टीम भी वहां पहुंची थी तो नशा पर्याप्त मात्रा में मनगट्टा के रिसोर्ट्स में हो रहे हैं। देखिए, पुलिस वहाँ पर हर बार महीने में 3 बार 4 बार मेरे द्वारा या थाना प्रभारी के द्वारा या हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वहाँ रेड कार्रवाई की गई है। और अब अभी फ़िलहाल में नशे में काफ़ी हद तक कंट्रोल है। और जिस भी रिसोर्ट पे शराब पिलाने की या शराब उपलब्ध कराने की जो शिकायत आ रही है उसमें हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आपको बता दूं कि मनगट्टा में 150 के आसपास रिसोर्ट्स हैं, 130 से 140 रिसोर्ट्स। हर रिसोर्ट में, ज़्यादातर रिसोर्ट में नशे का, अय्यासी का पूरी व्यवस्था है। चूंकि मेरी जिम्मेदारी है आपको चीजें दिखाने, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस कचरे में कहाँ घूम रहा हूँ। व्हिस्लिंग वुड रिसोर्ट के में जहाँ कल घटना हुई थी, युवती की संदिग्ध मौत हुई थी, उसके पीछे के जहाँ वो कचरा फेंकते हैं वहां पर हूं मैं। तो आप देख सकते हैं डिस्पोजल, शराब की बोतलें, ये ताश की गड्डियां, वो बियर की बोतलें, और दिखाओ सौरभ, ये बॉटल, ये शराब की 1 बोतल, शराब की 2 बोतल, देखिए। और आइए सौरभ इधर। तो अय्यासी का बार का लाइसेंस इन्होंने लिया है, नहीं लिया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो पीछे वाला एरिया है यहाँ से आप देख सकते हैं। हालांकि गेट पर ताला लगा हुआ है, यहाँ से मैं बहुत आसानी से भीतर जा सकता हूँ, लेकिन मैं कानून तोड़ूंगा नहीं। जब ताला लगा है तो किसी के पर्सनल प्रीमाइसेस में जाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कैमरा लगा हुआ है, कैमरे का सीधा फोकस स्विमिंग पूल पे। एक तो ये गलत बात है, दूसरा और भी बहुत सारी अनैतिक चीजें हैं यहाँ पर। मनगट्टा के जितने रिसोर्ट हैं, ये पूरा एरिया अय्यासी का अड्डा बन चुका है। देर रात, लेट नाइट, सुबह तक पार्टियां, शराबखोरी, अय्यासी, इन सारी चीजों से मनगट्टा पट चुका है। आसपास के ग्रामीण भी परेशान हैं और लगातार यहाँ पर घटना। बीते दिनों एक नाबालिग लड़के की करंट लगने से मौत हो गई थी। लगभग साल भर पूर्व एक रिसोर्ट में कुछ युवकों द्वारा मारपीट किया गया था। दर्जनों युवक बाहर के आके मारपीट किए थे। कल एक युवती की मौत हो गई। तो कहीं ऐसा ना हो कि संस्कारधानी कहे जाने वाले संस्कारधानी के लोग भी अब इधर आना चालू कर दें। अभी तो फिलहाल भिलाई और रायपुर और दुर्ग के लोग तमाम आ रहे हैं। मनगट्टा को बनाया गया था वन चेतना केंद्र वन्य प्राणियों के लिए, लेकिन अब वन्य प्राणियों के लिए मनगट्टा नहीं जाना जाता, मनगट्टा जाना जाता है अय्यासी के लिए। ये थी एक रिसोर्ट की हकीकत, लेकिन ऐसे न जाने कितने सैकड़ों रिसोर्ट हैं जहां यह काम होता होगा। पुलिस आती है, बीच बीच में छापा मारती है, चली जाती है, छापा मारना बंद होता है, उसके बाद ये फिर अपने लय में चलने लगते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप लगातार बने रहिए आपके अपने चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। और इस मामले में और क्या अपडेट रहेगा वो मैं लगातार आपको अपनी खबरों में बताता रहूंगा। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।